जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आने वाले जितने भी रेलवे एवं एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, खासकर जो टीसीएस कंडक्ट कराते हैं, उसके लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आखिर विज्ञान ही क्यों? क्योंकि हमको विज्ञान पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। हालांकि दोस्तों 2024 में हमने भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था। वहाँ पे मेरा आउट ऑफ 40 यानी 40 साइंस के क्वेश्चन में से मेरा 39 क्वेश्चन हम राइट करके आए थे। हालांकि दोस्तों वहाँ पे मेडिकल में हम अनफिट हो चुके थे, इसलिए मुझे अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो चलिए साथ में हम लोग पढ़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। और टैग लाइन है कि सिलेक्शन इस बार लेके रहेंगे। तो चलिए कभी अगर उस तरह का मौका मिले तो मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सभी क्वेश्चन को बारी बारी देखेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा रंग बिरंगा एडिट करना हमको आता नहीं है, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। क्योंकि हम लोग साथ में सिलेक्शन लेंगे, हम खुद भी पढ़ेंगे और आप लोगों के साथ चलते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? दोस्तों आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो एक प्रोसेस के माध्यम से भोजन बनाते हैं, और वही प्रोसेस जो भोजन बनाने की प्रोसेस है उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के किस भाग में यानी यूँ कह लीजिए दोस्तों कि कहाँ पे संपन्न होता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी नाभिक, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों द्वारा संपन्न होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। तो दोस्तों एक बात आपसे जानना है मुझे कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन संग्रह करते हैं वे किस रूप में संग्रह करते हैं। हालांकि अगर मानव की बात करें तो मानव जो है अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 कोष्ठक, 3 कोष्ठक, 4 कोष्ठक और 5 कोष्ठक। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठक। तो 4 कोष्ठक में आता क्या है दोस्तों? तो अगर नॉर्मली बात करें तो ये 4 कोष्ठक में इस प्रकार से कुछ विभाजित रहता है दोस्तों, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है दोस्तों, तो 4 कोष्ठक। अगर मछली की बात करें तो याद रखिएगा, आप कहीं भी जाइएगा किसी मेहमान घर, ट्रिक के माध्यम से मैं थोड़ा बता रहा हूँ इसको, तो आपको 2 पीस मछली ही खाने को मिलेगा, यानी नॉर्मली 2 पीस ही दिया जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो मछली है उनके जो हृदय में कोष्ठक होते हैं वे मतलब 2 कोष्ठक होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जो मनुष्य का है ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है, और जो मछली है ये यानी एकल परिसंचरण तंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो पीएच स्केल होता है तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक एक रेंजिंग रहता है, और 0 से 7 तक जो होता है ये होता है अम्ल। ठीक है, जितना नीचे आएंगे यानी 7 से जितना कम आएंगे वो उतना प्रबल अम्ल होगा, और 7 से ऊपर जितने भी आगे हम लोग बढ़ेंगे वह सारा क्षारक होगा, और आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ये प्रबल क्षारक कहलाएगा, और 7 जो है ये नॉर्मल होता है। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है दोस्तों? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी खट्टा और ऑप्शन डी नमकीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खट्टा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्षारक। तो क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो क्षारक का स्वाद होता है कड़वा। तो आप लोग इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, अनीला। तो ये अनीला बोलने का मतलब है दोस्तों कि अम्ल जो है नीला लिटमस को
माफ़ कीजिएगा, नीला लिटमस को लाल कर देता है। और छालानी क्या याद रखना है दोस्तों? चलिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो जाए। अम्ल का क्या बताया मैंने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों। अम्ल के लिए हैं अनीला, अनीला है अम्ल के लिए, यानी अम्ल जो है वो नीला को किस में बदल देगा? लाल में बदल देगा। ठीक है दोस्तों। और क्षारक के लिए क्या है? छालानी। ठीक है दोस्तों। तो छा से हो गया क्षारक, और ला से लाल, और नी से नीला, यानी क्षारक क्या कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। दोस्तों अगर आप लोगों को नॉलेज है संश्लेषित सूचक के बारे में, यानी फेनिलएफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज के बारे में अगर पता है कि कौन सा किस रंग में बदल जाता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बताया गया है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जिंक बोले तो Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl, जो हमारे आंत में यानी जठर रस में पाया जाता है। यानी यूँ कर लीजिए दोस्तों, हमारे पेट में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यानी यूँ कर लीजिए कि कौन सा गैस रिलीज होगा। यहाँ पे गैस के बारे में ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो अगर दोस्तों जिंक और HCl यहाँ पे अगर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन होने के बाद दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आप लोग एक मोटा मोटी तौर जिस दिन हम प्रॉपर क्लास 10th का इक्वेशन बताएंगे दोस्तों, समीकरण बताएंगे, रासायनिक समीकरण, उस दिन प्रॉपर हम इक्वेशन आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। तब तक के लिए जानिए कि अगर जिंक और HCl अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि pH का मान 7 से कम होने पर पदार्थ होगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया दोस्तों, अगर 7 से कम है तो जितना कम होगा वह उतना प्रबल अम्ल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय होता है। जिसका भी pH मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा दोस्तों, और जिसका भी 7 से ज़्यादा होगा वह क्षारकीय होगा। अगर बात करें दोस्तों कि दंत क्षय कितने pH मान से कम हो जाता है जो मानव शरीर में दंत क्षय का कारण बनता है, तो ये क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो अम्ल, क्षारक और लवण, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर रेलवे के एग्ज़ामों में, तो इसको बढ़िया से देखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अपक्षयन, ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन और आसवन। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। चलिए इस क्वेश्चन से मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर चर्चा कर लेते हैं। अगर दोस्तों किसी खाद्य पदार्थ में यानी खाने वाले सामान में अगर जंग जैसी लगने की स्थिति आ जाए तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण नहीं कहेंगे और ना ही जंग कहेंगे, बल्कि उसका नाम एक अलग नाम हो जाता है जो NCERT दिया गया है, वह है विकृत गंधिता। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 टेक्नीशियन में, उसको क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। दोस्तों अगर बात करें ऊर्ध्वपातन की, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कुछ भी चीज़ अगर ठोस चीज़ आपके पास है तो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह ठोस के बाद लिक्विड में आएगा। ठीक है। लिक्विड के बाद फिर और ज़्यादा किस में आएगा दोस्तों? गैस में बदल जाएगा। ठीक है। लिक्विड के बाद गैस में बदलेगा। लेकिन अगर ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है तो वो ठोस से सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में। तो अगर ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों, आप लोग जब आरती करते हैं तो आरती की थाली में कपूर सजाते हैं और उसको जलाते हैं, तो देखिएगा कपूर लिक्विड अवस्था में आए बिना यहाँ पे क्या हो जाता है? गैस बन के उड़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।